प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। फिर से एक बार प्रेम से बोलिए मैया गौरा पार्वती की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी गुरु बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान थे। किसान भैया का 3 बेटा था और किसान भैया जो थे भगवान भोलेनाथ के भक्त थे, भक्ति किया करते थे। किसान और किसान की पत्नी और 3 बच्चे, 5 प्राणी बड़े खुशी से रह रहे थे। धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो रहा था, अच्छा खुशहाल जीवन। किसान का बड़ा बेटा बड़ा हो गया और बड़ी बहू घर में आ गई। जब बड़ी बहू घर में आ गई तो किसान की पत्नी जो थी वो बराबर महादेव की मंदिर जाया करती थी, भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। वो शिव शिष्या थी। किसान का तो बहुत कम वक्त मिलता था। गुरु भाई बहना, आप तो जानते हैं जो भी पुरुष होते हैं वो बहुत कम मंदिर जाते हैं। काम वाले लोग जो होते हैं घर में धूप अगरबत्ती करके और उसके बाद काम पे चले जाते हैं। उसी तरह किसान को भी खेत में काम रहता था, तो भला वो कैसे जाते मंदिर। उनकी पत्नी बराबर जाया करती थी। चर्चा किसी के यहाँ होता था तो वो चली जाती थी, पूजा पाठ भी होता था तो चली जाती थी, किसी के यहाँ शादी विवाह भी होता था तो वो चली जाती थी। धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो रहा था। बड़ा बेटा का ब्याह हुआ, बड़ी बहू आ गई। अब बड़ी बहू आ गई तो बड़ी बहू को लगा कि अरे मेरा सास तो बड़ा बदचलन है, दूसरे की यहाँ जाती है, कहती है कि हम चर्चा में जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो बाप रे इसको 3 गो बेटा है, इसका पति है, ये बुढ़िया है, 5 प्राणी एक मैं 6 प्राणी का खाना बनाएंगे और खाना खिलाएंगे इस बुढ़िया के घर में, और ये बुढ़िया चुपचाप बैठे बैठे फरमाइश करेगी। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इस घर में खाना बनाने के लिए थोड़ी ना आई हूं। बहू का मन में ईर्ष्या और जलन हो गया। सास को कहती है कि ए माँ जी, हम अकेले नहीं रहेंगे घर में, आप मत जाइए मंदिर, आप मत जाइए चर्चा में। बेचारी जो सास थी वो सोची किसान की पत्नी कि मेरा बहू नई नवेली है, इसके पास मुझे समय देना चाहिए। चर्चा में जाना छोड़ दी। सुबह सुबह बहू सीधा कहती कि माँ जी तो मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, खाना आप बना लेते तो अच्छा था। सीधी स्वभाव की सास थी, खाना बनाने में लग जाया करती थी। धीरे धीरे समय बीता। लोग कहने लगे कि ये बहन जी आप जो हैं, आप पहले चर्चा भजन में आया करते थे और शादियों ब्याह में सबके यहाँ जाते थे, खाना उना बनाने में मदद किया करते थे, और अब आपको क्या हो गया है, अब आप नहीं आते हैं, क्या आपको पुतोहिया नहीं आने देती है। बेचारी जो किसान की पत्नी गुरु बहना थी वो कहती है कि नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ये
जो बहू है अकेले रहने में बड़ी घबराती है, उसका तबीयत खराब रहता है। गुरु भाई बहना, जब भी बेचारी जाना चाहती थी मंदिर, बेलपत्र ला के रखती थी, फूल ला के रखती थी। बुढ़िया नहाने धोने जाती थी, जब तक अली गाय के नाद में दे देती थी बहू, ए माँ जी आप नहाने गए, किसी का बकरी आ गया और खा गया बेल का पतई और फूल भी खा गया। गाय का नाद में कभी नल्ली में डाल दिया करती थी। बुढ़िया धीरे धीरे भगवान के कोसने लगी कि हे भगवान, आपको हम इतना ज्यादा सेवते हैं, उसके बाद भी मेरे साथ ये होता है। सावन महीना में भी नहीं जा पाते हैं आपके मंदिर। बेचारी कुठी के कंधा पर रख देती थी बेलपत्र तोड़ के, लेकिन क्या करती थी कि बेकोठी के कंधा से गिरा के लात से कुचल दिया करती थी और कहती थी कि ए माँ जी देखिए बेलपत्री चूहा गिरा दिया और चूहा कैसे धांग कुच के धर दिया है। बुढ़िया सोचती थी कि भगवान मेरे पर नाराज क्यों है। पहले तो भगवान ऐसा नहीं करते थे, अब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं भगवान, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। ए गुरु भाई बहना, अपने आप को बुढ़िया दोषी ठहराने लगी। लगता है कि मेरे साथ कुछ गलती हुआ, मैं गलती किया हूं। क्या किए हैं भगवान। फिर भी मंदिर जाती थी, खाली यहां जाती थी। दूसरा बेटा का ब्याह हो गया, दूसरा बेटा के ब्याह कर दी, दूसरा बहू आ गई घर में, मंझली बहू भी आ गई। जब मंझली बहू आ गई गुरु भाई बहना, तो फिर से बुढ़िया मंदिर जाने लगी। लेकिन मंझली बहू और बड़ी बहू दोनों मिल गई और बुढ़िया जब जल रखती थी भर के तो उसमें नमक डाल देती थी। बहू दोनों मिलके दूध के जो गिलास रखती थी उसमें मिट्टी डाल दिया करती थी, गिरा दिया करती थी। उसको मंदिर जाने से इतना परेशान की अपने सास को मंदिर जाने से कि बेचारी लास्ट समय में मंदिर जाना छोड़ दी। धीरे धीरे समय बीता, तीसरा का बेटा का भी ब्याह हो गया। जब छोटकी बहू आई गुरु भाई बहना, तो सच्चा भगवान के भक्ति थी। भगवान के पूजा पाठ किए बिना वो भोजने नहीं करती थी। बुढ़िया के घर द्वार जो था वो 2 तल्ला मकान बना हुआ था। 2 तल्ला मकान बना हुआ था और उसी में सब कोई परिवार खुशहाली जीवन जी रहे थे। जब छोटकी बहू आई तो छोटकी बहू भगवान के भक्त थी, भगवान के शिष्या थी। वो क्या करती कि सुबह उठ के और मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, उसके बाद समय से लोगों का भोजन भी बना दिया करती थी। अब बड़की पुतो मंझली पुतो कहती है कि अरे ये 10 रुपया के रोज भगवान के पूजा के बहाने प्रसादी मंगवाती है और दूध दूह के रखते हैं, अब 1 गिलास भगवान के बहाने रख लेती है, मंदिरवा में जाके पी जाती है। ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कीजिए, घर में बंटवारा हो जाना चाहिए। ए गुरु भाई बहना, बंटवारा के नाम पर बेचारी छोटकी तो नई बहुरिया थी, 4-6 महीना उसको अइला हुआ था। अपना पति से कहती है कि ये जी बहुत गलत है, आपको माता पिता कहते हैं बंटवारा करने के लिए, तो मेरा शादी का तो 4-6 महीना हुआ है। अपना माता पिता से कहिए कि अभी बंटवारा घर में नहीं करेंगे। छोटका बेटा बोला अपने माता से पिता से कि ये पिताजी माता जी अभी बंटवारा मत कीजिए, आप बंटवारा कर दीजिएगा तो घर बर्बाद हो जाएगा। अरे अभी तो हम शुरुए किए हैं कमाने के लिए, तनी मनी कोई दिन कमाते हैं कोई दिन नहीं कमाते हैं। बड़का भैया से बोलिए कि अभी बंटवारा नहीं होगा। देखिए गुरु भाई बहना, घर घर के रीत यही होता है। घर में जब 1 बहू से 2 बहू आ गई, तीसरी आ गई तो बंटवारा धरल रहता है। जो भाई भाई एक भी रहते हैं तो घर में जो लेडीज लोग होती है आपस में खाना बनाने के लिए झगड़ा करके और घर में बंटवारा के शुरुआत हो जाता है। तो माता पिता जो थे बोले कि देखो
सबे कमाओ और मेरा जिंदगी भर बंटवारा मत करो। जब तक हम जिएंगे जब तक बंटवारा नहीं करेंगे, नहीं तो तीनों के घर से निकाल देंगे। बड़की मंजली सोचती कि बाप रे, बुढ़िया तो इतना शासन दिखा रही है ये छोटकी पुतोह के चलते। अच्छा कोई बात नहीं, 5 बरस और काटेंगे, 4 महीना नैहर रहेंगे, 2 महीना ससुराल रहेंगे, फिर 4 महीना नैहर रहेंगे। एक गुरु भाई बहना धीरे धीरे बूढ़ा बूढ़ी के जिंदगी खत्म हो गया। और छोटकी जो थी पूजा पाठ भगवान के नहीं छोड़ी, पूजा पाठ नहीं छोड़ी। छोटकी के बड़की और मंझली मिलके दोनों मिलके बड़ी दुख दी। इतना दुख देती थी कि सबके लिए दाल चावल सब्जी बनता था, इसके लिए इस तो अपना मार पी के जीवन बिताती थी। सब गेहूं के रोटी खाते थे, लेकिन जो छोटकी थी उसके लिए चुन्नी खुदी का रोटी बनता था, उन्हीं लोग देते थे और कहते थे ये खा के रहो तुम। छोटकी भगवान के गोड़ लग के खाती थी, लेकिन वही चुनी खुदी के रोटी इसके लिए मेवा बन जाता था। बेचारी छोटकी जब चुन्नी खुदी के रोटी के गोड़ लगती थी और गोड़ लग के खाने लगती थी, तो इसको ये नहीं समझ में आता था कि ये चुन्नी खुदी का रोटी है, भूसे कुड़े का रोटी है। और दिन पर दिन ये देखने में अच्छा लग रही थी। बड़की सोचती है, हे भगवान, आखिर क्या इसको करे मारने के लिए, ये तो मरती भी नहीं है और चुनियों खुदी की रोटी खा के और मस्त मगन रहती है। ये एक टाइम मार पीती है, उसके बाद भी लगता है कि दूध पीती है। धीरे धीरे कब बूढ़ा बूढ़ी मरेगा, बूढ़ा बूढ़ी के मरने का इंतजार बड़की मंजली लगाए रहती थी। धीरे धीरे समय आया और पहले बूढ़ी मर गई, उसके बाद बूढ़ा भी चल गए। माता पिता तो चल गए, क्रिया कर्मठ भी नहीं हुआ गुरु भाई बहना। और तीनों भाई आपस में करने लगे कि भाई बंटवारा कर लो। सावन का महीना था गुरु भाई बहना। सावन भादो एक ऐसा महीना होती है, ऐसा महीना होती है कि एक पक्षी का भी बसेरा घर में, यदि आपका घर में पक्षी भी बसेरा ले लिया है तो उसको मत हटाइए। सावन भादो का महीना बारिश का महीना होता है। एक पक्षी का भी घोंसला तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। कभी भी जीवन में सावन और भादो में बंटवारा नहीं करना चाहिए। यदि कोई कर भी रहे हैं तो उनको समझा के 1 महीना और वक्त आगे बढ़ा दीजिए कि देखिए अभी सावन भादो में बंटवारा मत कीजिए। तो क्या होता है गुरु भाई बहना, 2 भाई हैं जो कहते हैं कि अरे हम दोनों मिल के बनाए हैं ये 2 तल्ला मकान, मेरा और मंझला भाई का है। तुम कमाता था नहीं, तुम छोटा था, तुमको जमीन परीत दे देंगे और वही परितिया में तुम रहना, परितिया में रहना। ए गुरु भाई बहना, बेचारा छोटका बोला कि भैया पंच लोग आप जे कहिएगा वही में हमको मंजूर है। बड़का मंझला कहते हैं कि पंच लोग हिसाब करेगा, कमाएंगे हम, मेहनत करेंगे हम, घर बनाएंगे हम, धन रहेगा मेरा और पंच लोग इंसाफ करेगा, ये नहीं हो सकता है। इसमें तुम्हारा कोई लागत लगा हुआ नहीं है। और माए बाप के तो माए बाप चल गए, अब माए बाप जीवित नहीं हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, इसको सावन के महीना था, धाद बाढ़ आयल था और परितिया खेतिया दे दिए, परितिया खेतिया दे दिए गुरु भाई बहना। सब पंच लोग से घिघिया के मिगिया के बोला कि ये भैया ज्यादा दिन नहीं, 1 महीना के लिए हमको 1 रूम दिवा दीजिए, उसी में हम रह लेंगे। बड़का मंझला दोनों बोला कि ठीक है, गैया बनाता है वही रह जाएगा, लेकिन घर के अंदर इसको घुसने नहीं देंगे। एगो बाहर बैठका था, उसमें गाय बनाता था, बेचारी उसी में एगो खटिया बिछा के और अपना चूल्हा धर के खाना बना लेता था, मजूरी करके लाता था और उसी में खुआना बना के अपना खा के जीवित रहता था। धीरे धीरे इसका समय व्यतीत हो रहा था गुरु भाई बहना। एक दिन मन ही मन सोचती कि हे भगवान,
है 1 महीना हो गया है, आज तक चर्चा में नहीं गए हैं। चले चर्चा में, बेचारी चर्चा में चल गई। चर्चा में चल गई गुरु भाई बहना, तो बड़ी प्रेम से भगवान के जाके कहती है कि हे भगवान, हे महादेव, बचपन से आपको हम भक्ति किए, पूजा किए, लेकिन आपसे हम कुछ मांगे नहीं। हम आपके शरण में तो आए हैं, लेकिन आज हम भगवान आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हे भगवान, देना होगा तो दीजिएगा, और नहीं तो गुस्सा मत होइएगा, काहे कि बड़ी दिन पर चर्चा में आए हैं। हे भगवान, हमको रहे के जगह दे देते, बड़ी बढ़िया था। बड़ी ताना देती है गैया गोसलवा में, सुतते हैं तो रतिया के गैया जो है हम लोग पर लैटिंग कर देती है, सुतना भी मुश्किल हो जाता है। गैया पुछिया से मार देती है रतिया के। तो गुरु भाई बहना, आगे गैया बंधा हुआ है, पीछे उसका खटिया बिछाएंगे तो मरवे न करेगी। गैया के कौन दोष है? गैया लैटिंग कहाँ करेगी? उसको जहां जगह रहेगा वहीं न करेगी। चूल्हा रोज रोज गैया भसा देती है। भगवान, रहने का जगह दे दीजिए, परितिया मिला है। सावन तो कट गया, लेकिन भादो आ गया। हे गंगा मैया, हे शंकर भगवान, हे पार्वती मैया, हम पर रहम कीजिए। ए गुरु भाई बहना, भगवान इसे खूब मनाई। सांझ के बेचारी के घर में कुछो नहीं खाना था, 3 गो बच्चा भी था। प्रसादी लेकर आई आंचल से छुपा के, तब बड़की गोतनी और मंझली गोतनी दुतल्ला पर से देख रही है, कह रही कि अरे ये डैनी काची लेके आ रही है अचरवा से छिपा के। अरे बाप रे बाप, कह दो उसको, हमको घर में एऊ नहीं घुसेगी, गैया को सलवाम भी नहीं रहने देंगे। दौड़ के उतरी दोनों, और छोटकी से कहती है कि ए, क्या लेके आई हो? इधर मत लेके आना, अपना परितिया में जाओ, जो भी बढ़िया बिस्तर है वो परितिया में जाओ लेके। बेचारी रोने लगी बकर बकर, और कहती है कि कहाँ जाएंगे दीदी, रहने दीजिए। अरे रे, पता नहीं क्या लेकर आई हो झाक झूक के, यहां इस जगह पर नहीं खाना। देखिए भगवान का महिमा। बेचारी अपना कुरखेते में आ गई दीदी, और कुरखेत में आके अपना पति से कहती है कि ए जी, हमको परितिया है तो परितिये सही, चलिए पहले 4 गो बांस काटिए, उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है। प्रसादी जो था कपड़ा में लपट के कुरखितिया में धर दी, और पति पत्नी दोनों बच्चे के बैठा दी वहां। इसको ध्यान नहीं रहा कि अपना बच्चन के प्रसादी दे दे। पति के साथ शामे के समय में चल गई बांस काटने। बांस काट के आई, कहते हैं दीदी कि भादों में बांस नहीं काटल जाता है, लेकिन मुसीबत सब करवा देता है। बांस काट के आई, उसके बाद किसी के हाथ से बोला कि ए भैया, हमको 100 वाटी नेवारी दे दीजिए, 100 वाटी नेवारी दे दीजिए। और 100 वाटी नेवारी मांग के गुरु भाई बहना किसी तरह से छौनी एगो छाड़ दिए, और छौनी छाड़ के खमिया गाड़ के और कुरखेतिये में छप्पर दे के मड़ई लगा दिए। और मड़ई लगा के उसके बाद जब रतिया हुआ तो याद आया कि अरे चर्चावा में से प्रसादिया लाए तो बचवन के भी नहीं दिए, हमहू नहीं खाए हैं, अपना पति देवों को नहीं दिए हैं। ए गुरु भाई बहना, प्रसादी अपना बच्चा को दी, अपना पति को भी दी, आपने भी खाई, लेकिन जब अपना पति के देने लगी तो उसमें एगो बेदाम के दाना गिर गया। देखिए भगवान का महिमा। एगो बेदाम के दाना गिर गया गुरु भाई बहना, और कुरखेत है था, परित है था, मट्टी से दब गया, मट्टी से दब गया। ये भभूत भूत लगाए, बेचारा बिहान हुआ। अब बिहान हुआ तो बेचारा दोनों पति पत्नी अपना कमाए चल गए। 2-4 दिन में एगो बड़ी बढ़िया खरबूज का पेड़ जन्म गया बेदम्मा में से। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार है दीदी।
जो भगवान चाहते हैं गुरु भैया वही होता है। बिना भगवान के महिमा के एगो पत्ता भी नहीं हिलेगा। कहते हैं हम अहंकारी जगाते हैं, लेकिन नहीं, जब भगवान के मन होगा तब भी आपका अहंकारी पूरा होगा। यदि भगवान का मन नहीं होगा तो आपका अहंकारी पूरा नहीं होगा। जो भी करने वाले हैं वो रब करने वाले। कहते हैं कि बड़ा फलना का बेटा वीडियो है, इंस्पेक्टर है, तो ऐसे नहीं, सरस्वती माता का देन है कि उनके पास विद्या था, वो सरस्वती माता वहां तक पहुंचाए, लक्ष्मी माता उनके घर प्रकट हो गए। तो गुरु भाई बहना, वो जन्म गया खरबूज का पेड़, और खरबूज जब जन्मा तो धीरे धीरे उसका बच्चन है जो सेवने लगा, उसको छोटी छोटी डंडे से घोर दिया और रस्सी लगा के छप्पर पर चढ़ा दिया। माँ उसको कहती है कि अरे बेटा अभी इसका सीजन नहीं है, अभी नहीं फरेगा। बेटन कहता है कि माँ फरेगा, बहुत सुंदर है, बड़ा प्यारा है। छप्पर पर वो चढ़ गया लत्तर। जो बड़की गोतनी थी वो कहती है कि बाप रे, छपरिया पर खरबूज का पेड़ चढ़ाया है, तरबूजा चढ़ाया है, अच्छा गरम का पनिया दे देंगे तो जल के भस्म हो जाएगा। ये दोनों छोटका छोटकी दोनों चल गए काम करने, और बड़ी वाली गोतनिया थी वो खौलाई पानी और लाके और खरबूज के पेड़ में डाल दी। खरबूज के पेड़ में डाल दी गुरु भाई बहना, तो क्या होता है कि बड़ी सुंदर हरा भरा हो जाता है, बड़ी सुंदर हरा भरा हो जाता है, एकदम और छपरिया टेक लेता है। और ये जो बड़की थी, बड़की और मंझली दोनों चल गई कहाँ, नदी में बर्तन धोने, अपना बच्चन के भी लेके गई। और दोनों हंसी मजाक कर रही थी और कहते हैं कि सावन महीना में अली बूढ़ी बढ़िया, दही गेले ललना गोदिया के। वही बात है गुरु भाई बहना कि बर्तन धो रही थी और दोनों बच्चन, दोनों का, मंझली का भी बच्चा और बड़की का भी बच्चा नदी में स्नान कर रहा था। और देखते देखते उधर से तूफान, एकदम बूढ़ी बाढ़ आ गया। देखिए हम क्या करेंगे दूसरा पर, भगवान खुद देख लेते हैं। बाढ़ आ गया गुरु भाई बहना, और दोनों का बच्चा दहा के लेके जा रहा है बाढ़ में। भगवान का महिमा अपरंपार। दोनों बर्तन धोते धोते नजर पड़ा, अरे बाप रे बाप, हमको बाबू दह गया, बाबू दह गया, बाबू दह गया। नदी में कूद नहीं रही है बचाने के लिए, लेकिन बाबू दह गया ये कह रही है। उधर से छोटका और छोटकी दोनों आ रहे हैं जो हर हर महादेव, अपना जटवा संभाल लीजिए, हाय रे मेरा गोतिनिया के बेटवा आज दह जाएगा, मर जाएगा। अकला रहा है, मम्मी मम्मी चिल्ला रहा है, पानी में दहा रहा है। छोटका छोटकी दोनों गंगा जी में कूद गया दीदी, नदी में, उमड़ल नदी में। और एक बच्चा के चच्चा बच्चा के और एक बच्चा के चाचा चाची दोनों अपना छान लिया, छान के दीदी अल्लाह के और दोनों बच्चा के दे दिया, दोनों बच्चा के दे दिया। और दोनों कहती है कि बाप रे बाप, तो हनी नहीं रहते, आप लोग नहीं रहते तो मेरा बच्चा तो आज गंगा मैया में चल ही जाता, दहा ही लिए थे गंगा मैया। हे भगवान, आप लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा कह के। और कहती है कि अरे हमको बचवा के बचा दिया, का तुमको मानने लगेंगे, यही ले बचाया है, यही सोचता होगा कि हम लोग हमको बचवा के भी प्यार देगा। अरे जाओ ना, जाएगी ना घरवा तो जो तरबूजवा के पेड़वा रोपी है ना, तब पता चलेगा, जर गया होगा, अब लहर गया होगा, गरम का पानी एकदम खौलले डाल दिए हैं। छोटका छोटकी आए गुरु भाई बहना, तो देखते हैं कि बाप रे, एक ही महीना में वो जो तरबूजवा का पेड़वा था वो भत्ती काट दिया, फूल फुला के भत्ती काट दिया और लटक गया और पूरा लहला लत्ती हो गया। कहती है दोनों की, ये जी देखिए ना, जखनी हम जा रहे थे काम करने तो लतरिया इतना लहला नहीं था, देखिए लगता है बाबू खाद दे दिया है, देखिए कितना सुंदर लतर हो गया है, देखिए अब भत्तियों काट दिया है। ए गुरु भाई बहना, दोनों बर्तनमा धो के नदी से आई स्नान करके, तो देखती है, कहती कि बाप रे, गरम का पनिया दिए तो और लहला गया,
अच्छा, इरतिया के सोएगा ना तो कबाड़ देंगे जड़िए से, कबाड़ देंगे जड़िए से। कबाड़ने के लिए बोला, मन ही मन सोचा, रात के समय हुआ गुरु भाई बहना, तो दोनों गोतनी मिल के खाना खाने के बाद तरबूज के पेड़ में लटकल है, लटक गई कि इसको कबाड़ देंगे अच्छा रहेगा। और कबाड़ने के लिए पूरा हाय जोड़ लगाई हुई है, तो दोनों आपस में बुदुर बुदुर करती है। तो खुला तो मड़ैया था, खाली छौनिया तो देल था, खुला तो था चौबगल से। ये जी चोर आया हुआ है, चोर आया हुआ है। दोनों पति पत्नी जाग गए तो नहीं कबड़ा, दोनों भाग गई। अब सवेरे देखिए भगवान का मर्जी, सवेरे उठ के दीदी दोनों देखते हैं कि बाप रे इतना बड़ा बड़ा तरबूजा हो गया है, इतना बड़ा बड़ा तरबूजा हो गया। तो बचपन कहता है कि ए माँ देखो ना, तरबूजवा कल इतनी गो था, आज ओतवर्ग हो गया, ए माँ तोड़ दो ना, काट के हम खाएंगे उसमें। मैया कहती है बेटा पके दो ना। जो बच्चन है तीनों कहता है हमको तोड़ दो। तो छौनी पर चढ़ा गुरु भाई बहना, तो 4-5 गो तरबूज फरा हुआ था, तो एगो तरबूजा तोड़ा, एगो तरबूजा तोड़ा और तोड़ के काटा तो तीनों बच्चन के बांट दिया। जो छोटका छोटकी थी तीनों बच्चन के बांट दिया। कथी की है जी बड़ी बढ़िया लाल लाल था जी, एगो आओ तोड़े। तो छोटका कहते कि अरे देर काहे कर रही हो, तोड़ो ना, तो हमको भी मुंह में पानी आ रहा है, जे हम भी तोड़ेंगे अति हम भी खाएंगे। एक गुरु भाई बना दूसर का तरबूज तोड़े, तो उसमें तोड़ के काट रहे तो कटिए नहीं रहा है, कटिए नहीं रहा है। कहते कि कैसा तरबूज फरा है जो कटिए नहीं रहा है, इसको पटक दो। तब पट के तो थोड़ा छिलकोई बा ऊपरे के दरकल नियन हो गया। अब अंदर देखते हैं कि सोना झलक रहा है, अंदर खाली सोना झलक रहा है। उसको क्या किए कि अंदर का जो था धीरे 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 करके निकाले, तो देखते हैं कि एक गो एकदम अंदर में पूरा एतर गो गोला सोना के पूरा पसेरी बन गया है। अपना पत्नी के पास आए, कहते कि देखो ना अंदर में सोना निकला। अरे सोना निकला, तो हाँ ये जी एगो और तोड़िए जी, लालच किसी को होता है दीदी, महादेव का महिमा है। जानते हैं हम इसको रोपे थे नहीं, कैसे जलमा था कोई पता नहीं है। देखिए कैसे जलम गया। और देख रहे थे जी कल चोरवा कबार ले था, हाय रे कबार देता तो देखिए तो ऐसे सूख जाता। आहा बाबू लगता है खादिया दे दिए, कितना जल्दी लहलहा के बढ़ गया। बचवन कहता है नहीं माँ हम खाद उद नहीं दिए, अपने से बढ़ा है। दूसर का तोड़ा गुरु भाई बहना, तो दूसर का तोड़ा तो उसमें से चावल निकला, बड़ी सुंदर सुंदर महीन महीन चावल, एकदम बहुत बढ़िया चावल निकला। ये जी देखिए ना, हम लोग के पता नहीं भाग में क्या है। दूसर का तोड़े तो उसमें चावल निकला। लाइए हम कहते हैं ना जी कि भंडार भरल रहे तो सब भरल रहे, लाइए इसको कोठिया में डाल देते हैं। गुरु भाई बहना बेचारी हंसते हंसते ले जाके और कोठिया में ले जाके डाल दी। कहती है जी एगो तोड़िए ना जी, कई गो फरल था जी, एगो तोड़िए ना। तो ये गुरु भाई बहना ये गाँव तोड़ती है, तोड़ते हैं उसको पत्ती तो दाल निकलता है। देखिए भगवान के महिमा, दाल निकला तो उसका पत्नी कहती है कि ये जी दलिया तो एगो डिब्बा में रखते हैं, तो दलिया लाइए डिब्बा में धर देते हैं, बल्टिया जो है ना उसमें रखते हैं, बिस्कुलोइया में तो उसी में धर देते हैं। बेचारी गई है ले जाके, मजाके में सब हो रहा है, कुछ सीरियस पति पत्नी नहीं ले रहे हैं, और ले जाके दाल के डिब्बा में दाल डाल दी है। उसके बाद कहते हैं कि ये जी एगो आओ तोड़ेंगे, एगो आओ तोड़िए ना जी, जे 5 गो था ना फराल तो एगो आओ तोड़िए। एक गुरु भाई बहना एगो आओ तोड़े तो पति पत्नी दोनों उसको खाए। कहते कि ये जी अब इसको खाएंगे नहीं, तोड़ दीजिए, महादेव के सवेरे चढ़ा देंगे, चढ़ा के खाएंगे, जब भगवान के भोग लगा देंगे अच्छा रहेगा। मंदिर जाएंगे ना तो भगवान के भोग लगा देंगे। दोनों पति पत्नी उसको छोड़ दिए गुरु भाई बहना तोड़ के। सवेरे हुआ और सवेरे दोनों पति पत्नी मंदिर लेके गए खरबूजा के, और ले जाके और 4 फाक करके
और भगवान के भोग लगा दिए। हे भगवान, हे महादेव, आप मेरे घर में एकदम कन बसेड़ा ले लिए हैं। आप एकदम अपना मेरा घर में चारों कोना बास ले लिए हैं। आप जो है आप सब कुछ हमको दे दिए, भंडार भर दिए। हे भगवान, सोना के इतना बड़ा हमको पसेरी तरबूजवे में दे दिए, उसी में चावल दे दिए, उसी में दाल दे दिए। हे भगवान, हे महादेव, आप बड़ी दयालु हैं। भोग भी स्वीकार कर लीजिए। गुरु भाई बहन चढ़ा के पूजा पाठ करके अपना बालों बच्चा के खिलाई और अपने भी खाई। उसके बाद कहती कि ये जी जो करता है जे अपना लिए करता है, बड़की के थोड़ा सा दे देते हैं जी और मंझली के दे देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा बड़की और मंझली के देने गई गुरु भाई बहना। तो मंझली बड़की खाई ना तो उसको भार गोट नीम के पत्ता जैसन तीता लगा। भार गोट उसको नीम के पत्ता जैसन तीता लगा और मुंह में फोड़ा हो गया। मंझली खाई तो वैसे उसका नीम के पत्ता जैसन लगा और मुंह में फोड़ा हो गया, मुंह से खाले नहीं जा रहा है। ए गुरु भाई बहना, बचपन खाया उसको तो कह रहा है कि बड़ी मीठा लगता है माँ, बड़ी अच्छा है। और मैया पापा खाए तो दोनों के मुंह में फोड़ा हो गया। सबसे कहती है कि बाप रे, हमको छोटकी गोतिनिया डायन है। छोटकी गोतिनिया तरबूजा ले जाके दी और जो खाए जो मुंह में फोड़ा हो गया, तीता भरगोट लग रहा था। कहती कि बचपन कहता है कि नहीं नहीं मम्मी झूठ बोलती है, से वैसा बात नहीं है, हम लोग भी तो वाला खाए, चाची दीजिए। तो हम लोग के नहीं हुआ, मम्मी तो दी थी तो हमको नहीं हुआ, और मम्मी के हो गया, पापा के हो गया। मम्मी झूठ बोलती है, गरम गरम कुछ खाई होगी चोरा चोरा के, वही से मुंह में फोड़ा हो गया। कुछ रतिया के बनाई होगी मम्मी और चोरा के खाई होगी। मंझली के बेटा बेटी और बड़की के बेटा बेटी गांव वाला से ऐसे बोला। सब लोग हंसने लगे कि अरे छोटकी के बदनाम करने लगी, ऐसे कर रहा है, बेचारी के परितिया खेतवा दे दिया था, हाय रे हाय, बेचारी कितना दुख से रहती है, इस मना भदोइया में कैसे करके अपना गुजर की है, हाय रे हाय। अब धीरे धीरे 2 महीना काटता है, बेचारी के आसीन आया, थोड़ा पनिया अब कम पड़ेगा। एगो चिड़ैयों चुरगू के ऐसे नहीं करना चाहिए जितना छोटकी के लोग दुख दिया है। ए गुरु भाई बहना, सब लोग उसी को थुका दिए, दुरदुरा दिए। 2 महीना बीता तो छोटकी कहती है कि ये जी इतना दिन हो गया, अब भगवान के दया से देखिए कोठिया जो है, जो कोठियों ईटवा पर धर दिए तो ठीके ठाक से है। जहाँ रहती थी वहां उसको घर में कोठी था तो बेचारी लाके धर दी थी। डिबाडू में दाल दलियन जे भी रखती थी निकाल बनाने लगी। तो जब खाना बनाती थी ना गुरु भाई बना, तो इसका खाना के खुशबू बड़ी दूर तक जाता था, बड़ी दूर तक खुशबू जाता था। सोचती थी कि अरे बाप रे कितना सुंदर धमकता है। सब लोग कहते थे क्या बनाते हैं, जे आप बनाते हैं तो बड़ी दूर तक खुशबू जाता है। बोली कि देखिए एक दिन सब के हम बना के चर्चा करवा के खीर बना के खिला देंगे। बेचारी धन संपत्ति तो जोगले थी, वही चावल के कोठी में सोना के कीला, बेचारी सोना के पसेरी रख दी थी। और बेचारी दोनों कमाते थे और कमा के अपना गुजर बसर कर रहे थे कि इसको चर्चा करवाएंगे, वही दिन खर्चा करेंगे। चर्चा तो बोली कि इससे आप देखिए सुखरुखुआ आ गया है, आधा आसीन बीत गया है, और अब हम चर्चा करवा के नवरात्र में पिछला पख में इंजोरिया में और सबको बुलावेंगे और सबको हम प्रसादी बांट देंगे। ए गुरु भाई बहना, बड़ी धूमधाम से बेचारी चर्चा रखी, बड़ी धूमधाम से चर्चा रखी और चर्चा करवाई और चर्चा करवा के और सबको प्रसादी बांटी। सबको खाए, कहते कि बाप रे कहाँ से ही चावल लाई हो, कहाँ से चावल लाई हो, बड़ी अच्छा चावल है, बड़ी अच्छा लगता है इसका खीर, बड़ी अच्छा। सब कोई चर्चा में आए, सबको इसको यहाँ चर्चा किए वही छोरिया मड़ैया के पास, और उसके बाद सब अपना अपना घर गए। बेचारी ईटा उटा गिरा के गुरु भाई बहना और अपना दूगो रूम बना ली और 2 रूम बना के और अपना रहने लगी। धीरे 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 पूरा कीता गोल कर ली, पूरा कीता गोल करके ढलैया करके प्लास्टर करवा ली, अपना टाइल्सो मार्बल लगवा ली। अब बड़की और मंझली कहती है कि बाप रे इतना धन संपत्ति उसको यहाँ कहाँ से आया, खाने का ठिकाना नहीं था, हम उसको अलगे कर दिए। और रोज रोज भगवान के 10 रुपये चढ़ावे करती थी, प्रसादिये 10 रुपये में के जाता था उसको, इतना धन संपत्ति कैसे आ गया, से चलो ना एक दिन पूछेंगे।
कहती है जाके कि अच्छा ये तो बताओ कि इतना धन संपत्ति तुमको कहाँ से आया, कैसे लाई हो। कहती कि काची कहे दीदी, जिस दिन आप घरवा से निकाल दिए थे ना, तो घरवा से तो हम लोग निकलिए गए, लेकिन चर्चा में गए थे और प्रसादी लेकर आए थे। और प्रसादिया में से लगता है ना कि एक आध गो बेदमा गिर गया था, वही हमको तरबूज के पेड़ जलमा था, उसी में से सोना निकला और वही सोनमा से हम इतना कर रहे हैं। और सब कुछ हम बना लिए और बना के, और देखिए भगवान के महिमा कि भगवान हमको पर खुश हो गए। और भगवान देखिए चाउर हमको खत्म नहीं होता है, दाल हमको खत्म नहीं होता है, अब भगवान सोना के पसेरी दे दिए हैं, तो उसी में से तोड़ तोड़ के बेचते हैं और अपना कारोबार बढ़ाते हैं। देखिए भगवान के दया से 2 साल बीता है तो घर द्वार भी बना लिए, अभी बिजनेसों करके कपड़ों के दुकान करके बैठ गए। अब इसको मनवा में लगा दोनों के कि अरे बाप रे ऐसा बात है, तो क्या करेंगे कि रतिया के जाके दोनों के गोड़ हाथ बांध के और तीनों बाल बच्चा के गोड़ हाथ बांध के और हमनी सब मिल के और चोरा के इसको सोना के पसेरी ले लावेंगे। ए गुरु भाई बहना, शाम हुआ, अब रात्रि का इंतजार करने लगी बड़की और मंझली। अब बड़का और मंझला चारों मिल के अपना वही तरकीब सोचने लगे कि उसको कि यहाँ जाएंगे और चुरा के और उसके बाद सोना के पसेरी उसको कि यहाँ से ले आवेंगे। यही उसका मन में लगने लगा और मन में पूरा बैठ गया। रात्रि हुआ 10 बजा 12 बजा तो चारों तैयार होके भाला गड़ा सा लेके और उसको दरवाजा खोला दिए। सब मुंह में कारी गुरी की लपेट उपेट के भेष बदल के काला काला कपड़ा पहन के उसको दरवाजा ढकढकाने लगे। दरवाजा जब ढकढकाए तो बेचारी छोटकी जो थी वो भगवान की शिष्या, वो खोल दी केवाड़ी कि भाई जो भी धन संपत्ति है लूट लो, मेरा जान छोड़ दो। गुरु भाई बहना दोनों पति पत्नी के उसका भाई कहते हैं कि भाई ऐसा हित नहीं, भाई ऐसा दुश्मन नहीं। जब भाई में एक भाई आगे बढ़ता है तो पीछे से टांग काटने के लिए उसका दूसरा भाई लग जाता है कि बड़का इतना आगे कैसे बढ़ गया, उसका टांग काट देंगे और नीचे गिरा देंगे। लेकिन ये नहीं छोटका समझता है कि अरे मैं तो अभी जवान हो रहा हूं और बड़का का बुढ़ापा आ गया है, कमाते कमाते अपना कमाई भी हमको समूचा रोटी खिला दिया है, अपना कमाई हम अब उसको एगो चॉकलेटो नहीं खिलाए हैं और उसके बाद भी हम ही उसका टांग काट रहे हैं। ये नहीं समझता है, बस सीधा सोचता है कि बड़का आगे कैसे बढ़ गया। तो गुरु भाई बहना बड़का मंझला दोनों उसके घर में चोरी करने के लिए घुस गए। छोटका छोटकी के पांव हाथ बांध दिए और खटिया में लगा के रस्सी से मजबूत से बांध दिए और बांध के और इसका सोना के पसेरी खोजने लगे। अब बेचारी छोटकी है जो कहती है किस्सा बना भदोइया गुरुजी हम पकाए जी अरे बूंदा बरस दिन रात न हो राम। छोटे छोटे बलका गुरुजी अचरे छिपावा लीजी अखिया में निंदा नहीं आवेला हो राम। छोनिया छपरिया देई दिनमा बितावली जी के गुरु जी कैसने मोदैया झा लागल हो राम। कहती है विलाप करती है भगवान से कि हे भगवान, सावन भादों में हमको जेठ जेठानी घर से निकाल दिया था और हम निकल गए थे और एगो मड़ई दे के रहे, अचरा से छिपा के बच्चन के रखे, रात्रि गुजारे और
कैसे कैसे करके पोषण पालन किए। अब आज जब मेरे पास धन आ गया है तो चोर मुदई मेरे घर में घुस गया है, आप इंसाफ कर दीजिए। गुरु भाई बहना खोजते खोजते चोर चोरनी जो जेठ जेठानी सब चोरी कर रही थी, खोजते खोजते चावल के कोठी में पूछ ली थी कि आए बहन तक कहाँ रखती हो सोना के, तो चावल के कोठी में डाल दिए है दीदी। बेचारी निर्छल थी, सच बता दी। चावल के कोठी में जाके सोना के जो पसेरी था, पसेरी निकाल लेके और बाहर बैठ गई गुरु भाई बहना। और जो मंझली है वो कहती है कि दीदी हमको भी बांटिएगा, आप ही नहीं रख लीजिएगा सब है। अब बाहर निकल के दीदी सीढ़ी पर से उघड़ा गई चारों, अब चारों आंधर होके और चिल्ला रहे कि अरे बाप रे बचाओ हमको, बचाओ हमको। सोना के पसेरी वही हाथे पर है दीदी, करेजे पर रखा गया और चारों अंधरा होके उघड़ाइल है वहीं पर। इन लोग के तो हाथे पैर बांधल था, बच्चन लोग के हाथे पैर बांध दिया था। सवेरे हुआ तो गांव का लोग सब देखे, जब गांव का लोग देखे तो कहते हैं कि बाप रे ये बड़की और मंझली कैसे है, देखो ना, ये तो उसको घर में केवाड़ी खुला है और वो लोग निकल ही नहीं रहे हैं। आई चारों चिल्ला रहा है और सब मुंह में कारी कुरी के लपेट लिया है। गांव वाला जुटे तो इसको घर में भी जाके देखते हैं। घर में देखते हैं तो दीदी बाल बच्चे का गोड़ हाथ बंधा हुआ था, गोड़ हाथ बंधा हुआ था। ये लोग बेचारा एकदम बेबस थे, बाहर में ये हालात था। सब लोग बोले भाई ऐसे कैसे हुआ, अब तुम्हारा जो भाई है और भौजाई है एतर को सोना के पसेरी लिया हुआ है और चुपचाप चिताने उघड़ाए है और अंधा हो गया है। छोटका छोटकी कहते हैं कि भगवान करनी का सजा तो देवे करेंगे। चारों लोग से पूछल गया कि भाई ऐसे काहे किए, ऐसे काहे किए। कहते हैं कि हमको लालच लग गया कि उसको कि हाँ सोना के पसेरी भगवान ने दे दी है तो चुरा लेंगे तो हम अमीर बन जाएंगे, तो इका भगवान हमको करनी का सजा दे दिए, हम अंधर हो गए, हमको दिखिए नहीं रहा है। गुरु भाई बहना पंचायती हुआ, पंचायती में 10-10 कोड़ा चारों के मार पड़ा और उसके बाद जीवन भर चारों अंधरे बन के रह गए। बड़ी गोड़ी हाथ जोड़े गोड़ पड़े, छोटकी से हाथ जोड़ी किए, लेकिन छोटकी भगवान के भी मनाई, लेकिन भगवान जो है भगवान नाराजे रह गए। भगवान सीधा कह दिए कि मेरा दिया हुआ साचा के साचल में से ये गर्म पानी उझल दी थी, जो हरा भरा पौधा था उसको मैं पानी उझल दी थी, उसको कबाड़ रही थी, कबाड़वो नहीं किया। तो 1 गो माफ किए, 2 गो माफ किए, 3 गो माफ किए, अब कहाँ माफ करेंगे। मेरा शिष्य को घर से निकाल दिया सावन भादों में, तो अब कहाँ माफ करेंगे, अब माफी के लायक नहीं हो। गुरु भाई बहना चारों जीवन भर अंधेरे बन के रही और जो छोटकी थी, छोटकी के पास औरों से और धन संपत्ति सब बढ़ता चला गया और उसका बाल बच्चा जो था अपना अंधरा अंधरी के सेवा करता था और अपना कमाता था और खाता था। 2 तल्ला मकान उसको पास रह गया, अब फूस के मड़ैया से 5 तल्ला छोटका के हो गया। तो देखिए गुरु भाई बहना भगवान की भक्ति में शक्ति है। भगवान का मन से लगन से यदि आप पूजा पाठ करिएगा तो भगवान आपको सब कुछ भर देंगे। भगवान खाली नहीं रखेंगे, भगवान किसी को निराश नहीं करते हैं, भगवान सबको भर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहन मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे, धन्यवाद। हर हर महादेव घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।